तो गाइस जर्मनी में पढ़ाई का सीन थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान से। मैं अपनी बात करूं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं हॉक्सशुले ब्रेमेन में, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को गाइड करूंगा ताकि आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आए तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशांत गुप्ता एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी इंस्पायर्ड दिशांत। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा मॉड्यूल्स, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कोर्सेज का। हर सेमेस्टर में आपके पास लेक्चर्स और सेमिनार्स होंगे जहां पे आप प्रोफेसर से सीखेंगे। फिर ट्यूटोरियल्स और एक्सरसाइज भी होती है जहां पे आप छोटे ग्रुप्स पे काम करते हैं बाकी के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। इन सब में सक्सेसफुल होने पे आपको मिलते हैं क्रेडिट पॉइंट्स, जो कि आपको सेमेस्टर के एंड तक कलेक्ट करने होते हैं। वैसे जर्मनी में क्रेडिट पॉइंट्स ग्रेड्स नहीं होते, ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। अगर आप किसी कोर्स में फेल हो गए तो ये क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। देखो, हम स्टूडेंट्स का ना एक गोल होता है कि सेमेस्टर में 30 क्रेडिट पॉइंट्स लेना। तो अगर आप अपनी जर्मनी में डिग्री टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको ये एक फुल टाइम जॉब जैसा ही लगेगा। हर क्रेडिट पॉइंट के लिए आपको अराउंड 3 से 4 घंटे का काम करना पड़ सकता है। कुछ लोग फास्ट कर लेते हैं, कुछ लोग स्लो करते हैं। हर किसी की अपनी एक पेस होती है, तो ये प्रोसेस एकदम नॉर्मल है। अब अगर शेड्यूल की बात करूं तो कभी तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम पूरे दिन खाली रहोगे, या कभी हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही क्लास हो रही है, या कभी कभी इतना पैक्ड होता है कि दिन रात तुम लगे पड़े होगे। कुछ दिन थोड़े बहुत लाइट होते हैं जहां तुम थोड़ी बहुत सांस ले सकते हो, लेकिन कुछ दिन सुपर बिजी होते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर बना रहता है यहाँ पे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ। देखो, वर्कलोड जर्मनी में ना डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो और कौन सा कोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग कर रहे हो, TU म्यूनिख में कर रहे हो, जो कि ऑफिशियली जर्मनी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स होते हैं ना, वो बहुत ब्रूटल होते हैं। बहुत ज्यादा वर्कलोड और इतनी ज्यादा नॉलेज आपको गैदर करनी पड़ती है ना, वो भी बहुत कम टाइम में। पर बाद में थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में आपकी एक रिदम बन जाती है, आप एक्लेमेटाइज कर लेते हो अपने आप को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मेरा केस लो तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में MBA पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास भी करने को बहुत कुछ होता है। यहाँ हमारे पास बहुत सारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर वीक सबमिशन होती है, और सेमेस्टर्स के टाइम पे भी काफी सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो यहाँ पे हर टाइम करने को कुछ ना कुछ होता ही है। जब आप यहाँ पे जर्मनी में आ जाओगे और अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे तो आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा जिसमें आपके साथ सब चीज़ें मेंशन होंगी कि कब आपकी क्लासेस होंगी, कितने घंटे की होंगी, किस किस दिन पे होगी। तो तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास टाइम है या नहीं है, आपके पास पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम है या नहीं है, ये भी डिसाइड कर सकते हो। पर मेरा सजेशन ना यही रहेगा कि पहले आप यहाँ पे आके कुछ टाइम सेटल हो जाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता कि आपका जो कोर्स है वो कितना डिमांडिंग है। मैंने कई कई ऐसे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ना ये गलती करते हुए देखा है कि वो पार्ट टाइम जॉब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं। तो ये गलती मत करना। अब अगर एग्जाम्स की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर सेमेस्टर में यूजुअली 4 से 6 एग्जाम्स होते हैं। मास्टर्स के केस में थोड़े कम हो सकते हैं, और एग्जाम्स जनरली सेमेस्टर खत्म होने के करीब 1 महीने बाद होते हैं। और अगर आप फेल हो गए तो आपके पास एक री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन होता है, बट कोशिश यही रखना कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। यहाँ यूनिवर्सिटीज में ओरल एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स सब कुछ हो सकता है। ये सबसे कॉमन वेज है फाइनल ग्रेड्स के लिए। तुम्हें एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूंगा कि कभी भी बाकी के अटेम्प्ट से मत छोड़ो, हमेशा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करो। जर्मन्स को प्रेजेंटेशंस बहुत ज्यादा पसंद है, और तुम्हें क्रेडिट्स लेने के लिए ये प्रेजेंटेशंस देनी ही पड़ेंगी। और हाँ, प्रेजेंटेशंस एक्चुअल एग्जाम्स भी होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं तो इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ या कंप्यूटर साइंस करने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना प्रेजेंटेशन देनी होगी, लेकिन ये गलत थिंकिंग है। प्रेजेंटेशंस आपको भी देनी पड़ेगी। हर दूसरे हफ्ते आपको कोई ना कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। शुरू में आपकी प्रेजेंटेशन हो सकता है 20 या 25 लोगों के सामने हो, जहाँ पे आपको अपने प्रेजेंटेशन की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी। सेमेस्टर के एंड में जो फाइनल प्रेजेंटेशन होती है उसमें 50 लोग भी हो सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशंस रिटन एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सीरियस हो, अगर आपको अच्छे ग्रेड चाहिए, तो आपको एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो मार भी पड़ सकती है प्रोफेसर से भी और पेरेंट्स से भी। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देना पसंद नहीं होगा, मुझे भी नहीं पसंद था जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था, लेकिन अब मजा आता है। देखो, नॉलेज गेन करना एक बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से प्रेजेंटेशन देना और अच्छे से बोलना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंटेशन देने की जो हैबिट है, ये आपको जॉब के टाइम पे भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस चीज को ना काफी ज्यादा सीरियसली लो और थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालना, क्योंकि देखो, आपकी जब जॉब लग जाएगी उसके बाद अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आएगी तो ये आपके करियर पे, आपके प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अब असली बात करता हूँ रिटन एग्जाम्स की। देखो, जर्मन यूनिवर्सिटीज के जो रिटन एग्जाम्स के पैटर्न होते हैं वो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। हमें क्या होता है, इंडियन यूनिवर्सिटीज में आदत होती है कि MCQ हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर रिटन एग्जाम्स होते हैं जो कि हमें स्टडी मटेरियल मिला होता है यूनिवर्सिटी से, बुक्स होती हैं, उनको हमने पढ़ा और
बस लिख दिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हार्ड तो होता है। यहाँ पे आप सिर्फ बुक्स पे या स्टडी मटेरियल पे रिलाय नहीं कर सकते। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह समझें। दे डोंट जस्ट वांट स्ट्रेट फैक्ट्स, व्हाट दे एक्चुअली वांट कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो भी आइडियाज आप लोगों को मिले हैं, उनको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे। कभी कभी एक क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करना पड़ता है। जर्मन यूनिवर्सिटीज का जो एग्जाम सिस्टम है वो डीप नॉलेज पे ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स देखो एग्जाम्स चैलेंजिंग जरूर होते हैं, लेकिन अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है दैट मीन्स कि आपकी जो नॉलेज है, जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो 100% क्लियर है। अगर कोई चीज़ प्रोफेसर्स ने क्लास में लेक्चर्स में मिस कर दी है या फिर प्रॉपरली कवर नहीं किया है, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से डिगिंग करो, रिसर्च करो, ताकि आप एग्जाम्स में नॉलेजेबल लग सको, स्मार्ट लग सको। एग्जाम्स के क्वेश्चन कितने हार्ड और कितने ईजी है ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कितनी करी है, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस दिन प्रोफेसर का मूड कैसा है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ हार्ड एग्जाम्स भी देखे हैं और कुछ ईजी एग्जाम्स भी देखे हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि आप बिना पढ़ाई करे यहाँ पे पास हो जाएंगे। देखो जर्मन एग्जाम्स में हर एक मिनट कीमती है और आपके आंसर्स जितने ज्यादा हाई क्वालिटी के होंगे उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको फुल पॉइंट्स मिले। यहाँ प्रोफेसर्स को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि आप लॉन्ग आंसर्स लिखें, इनको चाहिए होते हैं प्रिसाइज आंसर्स। एग्जाम सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जनरली एग्जाम्स बड़े ग्रुप में होते हैं और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में तो 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठ के एक साथ एक रूम में एग्जाम्स दे रहे होते हैं, और ये लोग ना इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि चीटिंग ना हो सके। इसलिए आपको कुछ इस तरह से बिठाएंगे कि आपके में और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे में काफ़ी अच्छा खासा गैप होता है। एक कूल चीज़ एग्जाम्स में यहाँ पे ये होती है कि आपको एक A4 साइज शीट अलाउड होती है लेके आने की घर से। उसमें आप लिख सकते हैं जो भी फॉर्मूला है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है कि एग्जाम्स में आपके काम आएगी, तो उसको जनरली चीट शीट कहा जाता है। बट देखो एक शीट अलाउड होती है तो एक शीट में आप कितना लिख दोगे, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। लेकिन ये चीट शीट भी यूनिवर्सिटीज़ का एक तरीका होता है ये दिखाने का कि इनका फोकस समझाने पर है, ना कि याद कराने पर। अगर आपने क्लास पे ध्यान नहीं दिया है और अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो ये चीट शीट भी आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि एग्जाम्स के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने पे काम नहीं चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का वर्कलोड और एग्जाम्स को सर्वाइव करने के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखो पहली टिप है, और एडवाइस समझ लो बड़े भाई की, कि यहाँ पे ना लेक्चर्स मिस मत करो, ज़्यादा लेक्चर्स मिस मत करना। शुरू का लेक्चर तो बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि फर्स्ट के जो शुरू के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें आपको प्रोफेसर ये बताता है कि किस तरह से पढ़ाई होगी, क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं और कैसे स्केड्यूल चलेगा। और लास्ट के लेक्चर्स में, लास्ट के कुछ दिनों में आपको ये बताया जाएगा कि एग्जाम्स किस तरह के होंगे। तो कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, कि पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, काम के लिए ना लेक्चर्स को मिस कर देते हैं, तो ऐसा मत करो। देखो आई नो कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि यहाँ से जब आप ग्रेजुएट होके जाओगे, बाद में जो आपकी जॉब लगेगी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, यहाँ से अच्छी डिग्री लेने के बाद, तो उसका जो पैसा होगा ना वो होगा एक रियल एसेट आपके लिए। तो पार्ट टाइम जॉब की जो इनकम है वो एक टेम्पररी चीज़ है। देखो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए ना लॉन्ग टर्म गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अच्छा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि आप अपनी जॉब और अपनी पढ़ाई मैनेज कर सको। दूसरी टिप ये है कि अपने लेना एक स्टडी स्ट्रेटेजी ढूंढो जो आपके लिए फिट हो, क्योंकि यहाँ पे कई बार मैंने ऐसा देखा गया है कि एग्जाम्स के बीच में ना गैप नहीं होता। हमारे इंडिया में क्या होता है कि चलो एक एग्ज़ाम इस दिन है, फिर अगला एग्ज़ाम 3 या 4 दिन के बाद है, तो हमें प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। बट यहाँ पे कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये भी है कि लगातार एग्जाम्स होते हैं बैक टू बैक, तो उस केस में आपको एक स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, पहले से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि नोट्स नहीं बनाते हैं। देखो लेक्चरर्स यहाँ पे बोलते रहते हैं और स्टूडेंट्स बस यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं। देखो लेक्चरर यहाँ पे स्कूल की टीचर की तरह आपके पीछे नहीं पड़ेगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ इसको लिखो, वो आपका काम है। तो अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हो ना, तो एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि एग्जाम्स में नोट्स ही आपके काम आएंगे। और अगर आपके कोर्स में मैथ्स है तो भाई आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है, मैं अपनी बात करूँ ना, तो जो मैथ्स के मेरे लेक्चर हुए थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। जो पढ़ाई हमें, जो मैथ्स हमें इंडियन स्कूल्स में, इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और यहाँ के मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मुझे उस कॉन्सेप्ट को समझने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इनफैक्ट मेरा एक जो क्लासमेट है वो काफ़ी सीनियर है मेरे से और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगता है, उससे मैंने पूरे लेक्चर में कभी बात नहीं करी, लेकिन मैथ्स के टाइम पे मुझे उसकी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो उसके साथ मैं काफ़ी घंटों पढ़ाई किया करता था और वो मुझे समझाता था। तब जाके मेरे मैथ्स का एग्जाम यहाँ पे क्लियर हुआ है। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे मैथ्स के एग्जाम से फेल होने का रेशियो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स का। तो मैथ्स अगर आपके पास है ना, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा ध्यान देना उस पर। ये मेरे अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, कई ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स का, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे रिएक्शन देखा है। वो बोलते हैं कि यार ये मैथ्स तो हमने कभी पढ़ी नहीं। मतलब ठीक है, तरीका थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर मैं लास्ट टिप की बात करूं तो अच्छी चॉइस करो। देखो जर्मनी में ना जनरली 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं: क्लासिक यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज,
कॉलेज ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक और वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि डुअल स्टडीज़ में फोकस करती हैं। इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के बीच का डिफरेंस समझो और फिर डिसाइड करो कि आपको कहाँ पढ़ना है। बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेफर करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन किस टाइप के एग्जाम्स, किस टाइप की पढ़ाई होती है, कितनी हार्ड होती है। तो आई गेस जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स यहाँ पे कैसे होते हैं, प्लीज़ उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई थी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।